ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं, नहीं किए हैं, प्लीज़ करिए उसको, है ना, क्योंकि आपके स्कूल खुलते ही आपको कॉपी मांगा जाएगा। और आप लोग देख चुके हैं, आपके घरों में सब टीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स आप लोग से कॉपी चेक करें आप लोग का, आप लोग कितना किए हो, क्या किए हो। तो आप जितना अच्छा कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 70। ठीक है, चैप्टर नंबर 17, ये 7th आपकी क्लास का है। ठीक है, इसलिए मैंने आपका क्लास डाला हुआ। देखिए, इसमें स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हमने पहले भी देखा था, जो क्लास 6 में पढ़े वही क्लास 7 में है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक होता है डाटा। डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा बार बार यूज होता है। तो डाटा है क्या चीज। डाटा मीन्स सिंपली यू कैन से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा मीन्स क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, मीन्स जैसे आप घर में बताते हैं, घर में आपके घर में मेहमान आए। ठीक है, अब मेहमान आए तो क्या होता है, जनरली आप जाके बताते हैं अपने मम्मी पापा को, इतने मेहमान आए हैं, 4 मेहमान आए, 5 मेहमान आए। ठीक है, अब 4 मेहमान 5 मेहमान के हिसाब से अब ये क्या होता है, कई बार कई लोगों के खाने की चॉइस अलग होती है, पसंद अलग होता है। अकॉर्डिंग टू दैट आपके घर में खाना कई बार भी वैरायटी बनता है। तो दिस पर्सन इज डूइंग दिस वन, दिस पर्सन इज डूइंग दिस पर्सन वांट्स दिस वन। ठीक है, तो हम वैसे जनरली ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि वैरायटी, कि उसका फेवरेट है तो वो बनेगा, उसका फेवरेट है तो बनेगा। चारों का फेवरेट अलग अलग है तो चारों की फेवरेट अलग अलग बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो अवेलेबल होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसके हिसाब से बनाते हैं। और रही बात चपाती या कोई भी चीज़ बनता है, वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल्स बनते हैं। ठीक है, वो एवरेज बना के हम लोग वो करते हैं। तो वही जो एवरेज वगैरह यूज करते हैं वो दैट इज अ डाटा। ठीक है, कि भाई वो 4 4 4 एक हिसाब से 4 12 या 16 या 20 उस सब से हम लोग बनाते हैं 20। ठीक है, 5 लोग हैं तो 20, 4 लोग हैं, अब 4 लोग के लिए एक जन के लिए 5 5 बनाते हैं तो 20। ठीक है, तो इस तरह से हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई एक आदमी को कितना चपातीस हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 4 लोग हैं तो 20 चपातीस तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। बाकी रही बात, तो मिनिमम 20 चपातीस बनाएंगे, हो सकता है एक्स्ट्रा किसी की लग जाए। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हम हमारी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, हम आगे का काम प्रोसीड करते हैं, उसी को बोलते हैं डाटा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो होता है, वो कलेक्शन जो होता है, वही हमारे आगे के प्रोसेस को बढ़ाता है ना। तो उसी को बोलते हैं डाटा। और डाटा कलेक्शन जरूरी क्यों है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन जरूरी क्यों है। ठीक है, जैसे हमने कहा मेहमान आए, अब मेहमान आए तो मुझे प्रिपेयर करना है कोई चीज। ठीक है, आपको घर में प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करना है तो आपके पास डाटा नहीं होगी, कल इन्फॉर्मेशन नहीं होगा उनके बारे में, तो आप कैसे कुछ तैयार करोगे, है ना। भाई 10 लोग आपके घर में आए हैं, आपको चाय बनानी है। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं कि चाय में कितना क्या डाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो आप कैसे बनाएंगे। सो यू शुड नो दैट इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू नो अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। जब आप 10 लोग के लिए चाय बनाएंगे तो उसके हिसाब से डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा यूज करेंगे, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। भाई इतनी चाय, इतनी शक्कर, इतना पानी, उतने हिसाब से डालना पड़ेगा, फिर उतनी देर उसको यूज करना पड़ेगा, उतनी देर गैस में रखना पड़ेगा, तब वो बनेगा, है ना। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा। ठीक है, तो उसी डाटा को जब हम यूज एनालाइज करते हैं, उनका वो एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वो डाटा वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है डाटा। अब डाटा का इन्फॉर्मेशन या डाटा का एस्टिमेशन, ठीक है, डाटा का कैलकुलेशन, डाटा का यूज, ये सभी चीज जब एक साथ काम में आती है तो वो कहलाती है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मतलब किसी इंफॉर्मेशन का स्टेटस क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करते हैं, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, फिर उसका अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 17.1 एक्सरसाइज 17.1। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जनरली डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को दिखाते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, उसको हम कुछ तरीके से दिखाते हैं। तो किसी का एवरेज निकाल के, किसी को पिक्चर रिप्रेजेंट करके, किसी को इंटरप्रेट करके, किसी को ग्राफ बना के। ठीक है,
किसी को टैली बनाते हैं, ये कई तरीके का इंफॉर्मेशन होता है। ओके, तो जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है, दो फॉर्म में होता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म मतलब हम जो टेली टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेली टेबल बनाते हैं, नॉर्मल काउंटिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म मीन्स आप लोग देखते हो बार ग्राफ क्लास 6 में बनाए थे, लाइन ग्राफ भी होता है, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे होते हैं। तो आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, 9th में 8th में, तब वो चीजें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये दो चीज से मतलब रखिए, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ मतलब आप ऐसे देखोगे, इस तरह से बार्स बने होते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ मतलब ऐसे लाइन होता है, देखिए बहुत जगह दिखता है आप लोग को, है ना। तो इस तरह के ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। ये क्या कहलाता है, बार ग्राफ, ठीक है। एक और होता है पाई चार्ट, ऐसा भी देखोगे कई बार, क्रिकेट देखते होंगे बहुत बच्चे लोग, तो इस तरह से होता है, बैट्समैन ने इधर ज्यादा रन बनाया है तो इधर ज्यादा रहता है, 70%, 60%, ठीक है, इधर 5%, 10%, ठीक है, 15%, इस तरह से ये होता है। तो ये सर्कुलर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, पाई चार्ट। न्यूज में भी देखे होंगे, ठीक है, न्यूज में भी कई बार होता है पाई चार्ट, इसमें भी होता है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, टेली टेबल और काउंटिंग टेबल, नॉर्मल टेबल जो बनाते हैं उस तरह का। और ग्राफिकल जो होता है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम और उस प्रकार का होता है, पॉलीगन कर्व। तो वैसे वो आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही जानिए कि डाटा का क्या है, इसको आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। आफ्टर दैट विल स्टार्ट 17.1 एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका 17.1 अभी करा दूं। 17.1, ठीक है। फर्स्ट देखिए, इन अ क्लास 20 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 5। ये बिल्कुल पूरा आप जो किए हो क्लास 6 में पूरा सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं। अगर आपके पास 6 का कॉपी है रखा हुआ है तो आप पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार सकते हो, मैंने बताया भी था आपको। इन क्लास 20 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 5 इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। तो हमें 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसका टैली बनाएंगे, टैली के बाद काउंटिंग लिखेंगे, टैली मार्क्स और काउंटिंग, ठीक है, ये नंबर्स, ओके। तो 1 कितने हैं, देखिए यहाँ पे 1। ये डाटा जब लिखेंगे तो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार समझ जाइए कैसे करना है। 3, 2, 5 वैसे पहले ही बताया था मैंने क्लास में आपको। 4, 0, 1, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5, 4, 1, 0, 3, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें देखिए 0 कितनी बार है, 1 काट दीजिए, यहाँ पे 1 करिए, 2, यहाँ पे काउंटिंग कितना हुआ, 2, 1 कितना है, 1 हो गया, एक ही बार है, 2 बार, ठीक है। 2 कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 3, 4 हो गया। अब ये 5, तो इस तरह से 5, ठीक है, ये हो गया 5। इसके बाद 3 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 हो गया। 4 कितनी बार देखिए, 1,
2 3 3 5 कितना है 1 1 किलो का है 2 3। अब इसको आप जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद जो टोटल उसमें दिया है कितने स्टूडेंट्स है 20 स्टूडेंट्स, ठीक है 20 स्टूडेंट्स का नंबर दिया होगा देखिए 20 स्टूडेंट्स, ठीक है तो ये 20 आना चाहिए। 2 + 2 4 + 5 9 9 + 5 14 + 3 17 + 3 20। So this total should be equal to given mark given total, ठीक है ठीक है आया समझ में, इस तरह से करिएगा। क्वेश्चन 2, ठीक है क्वेश्चन 2 करिए। सो कंटिन्यू करते हुए, ठीक है कंटिन्यू करते रहिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है मैंने बताया जैसे एक्सप्लेन किया वैसे ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1 अप्रैल 2005 टू 15 अप्रैल। तो जब डाटा आप कलेक्ट करेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है तो क्वेश्चन 2 इधर लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डेली और नंबर्स, ठीक है। अब सबसे कम कौन सा है इसमें से 37.8 दिख रहा है, 37.9 37.9 38 38, तो दैट इज स्मॉलेस्ट 37.8 फिर 37.9 38.0 38.1, ठीक है हाईएस्ट कौन सा देखते हैं 38.2 38.3, ठीक है ये हो गया। जितना है आप काउंट करते हैं। फर्स्ट 37.8 37.8 पहले दो में काउंटिंग आ रहा है, डेली 2 हो गया, और है क्या देखते हैं 2 ही है तो 2 नंबर हो गया। 37.9 देखिए 1 2 3 3 है तो 3 काउंटिंग 1 2 3 3 लिखे, ठीक है 3 काउंटिंग किए। इसके बाद 38.0 देखें 1 2 1 2 2 38.1 देखते हैं कितना है 1 2 1 2 2 हो गया। 38.2 1 2 3 फिर 1 2 3 3 हो गया। 38.3 1 2 1 2, दिस शुड बी काउंटेड एज 15 होना चाहिए। 2 6 प्लस 8 1 8 कम ही हो रहा है ना, एक कहीं पे है, फिर से एक बार चेक करते हैं। 37.8 क्योंकि मैंने लिखा नहीं इसलिए ऐसा कंफ्यूज गड़बड़ हुआ, ठीक है 37.8 देखिए 1 2 2 2 2 37.8 2 ही है। 37.9 ये 1 2 3 3 हो गया, ठीक है ये 3 है। 38.0 1 2 2 ही है। 38.1 1 2 3, हाँ ये 3 है, ठीक है ये 3 है तो ये 15 हो गया, ठीक है तो 3 + 3 + 3 9 9 + 6 15, ओके तो दिस शुड कम एज 15। तो इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 अकॉर्डिंग टू, देखिए क्लास 6 का क्वेश्चन है इसलिए क्लास 6 लिखा हुआ है, चेंज नहीं है।
अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑब्टेन्ड ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या करेंगे। क्लास 6 में जो है, ठीक है, इन विच डिवीजन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल, पहला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड का आंसर ए। कौन से डिवीजन में देखिए सबसे ज्यादा है, सेकेंड डिवीजन। बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। तो टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 40 स्टूडेंट्स जोड़ लीजिएगा, ठीक है। सी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन। तो 4 बस फेल है, तो 40 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा, 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आसान है, सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो ये हो गया, ये आप लोग पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बार ग्राफ का मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप चाहें तो देख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक ही क्वेश्चन शायद चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बस चेंज है, तो क्वेश्चन नंबर 5 फिर मीन मीडियन मोड है आपके में एक्स्ट्रा, ओके। तो इतना आप पहले कर लीजिए, बहुत है इतना, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 17.2, ठीक है। 17.2 स्टार्ट करेंगे। 17.2 से पहले, हाँ 17.2, ठीक है। बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ्स के बाद फिर मीन मीडियन मोड 17.3 में आएगा, ठीक है। ये पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत काम आता है। उसके बाद तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर सर्टेन अनसर्टेन वाला केस में आएंगे, है ना, ठीक है। 17.3 थोड़ा थोड़ा है, ये थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आराम से, है ना। ओके, थैंक यू, गुड डे।